वर्ल्ड क्राइसिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में यमन की हुती विद्रोहियों ने इजराइल और उसकी फौज की नाक में दम कर दिया है। आए दिन दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं, जिससे इजरायली फौज और हुतियों दोनों को ही बराबर नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे में ताज़ा खबर यमन से है, जहां हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। आइए जानते हैं इस खबर की पूरी जानकारी। जी हां, यमन के हुती विद्रोहियों ने इजराइल की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। सूत्रों के मुताबिक यह हमला इजराइल के एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण शहर को निशाना बनाकर किया गया था। यमन से दागी गई हुतियों की मिसाइल ने इजराइल में सायरन बजा दिए। हालांकि इजराइल की अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली ने इस हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन मिसाइल के कारण पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। इजराइल की सेना ने एक बयान में कहा कि उसकी डिफेंस सिस्टम एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हुती की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। इस हमले में किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हुती विद्रोहियों ने हाल के महीनों में इजराइल और उसके सहयोगी देशों पर हमलों को तेज किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला क्षेत्र में बढ़ते तनाव का हिस्सा हो सकता है। इजराइल ने इस घटना के बाद अपनी सैन्य तैयारियों को और मजबूत करने का ऐलान किया है। विद्रोहियों ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और न ही कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस हमले की निंदा की है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें कि हाल ही में इजराइल ने यमन के सना एयरपोर्ट को निशाना बनाया था। इस हमले में यमन की राष्ट्रीय विमान सेवा यमानिया का आखिरी विमान भी नष्ट हो गया था, जिसमें करीब 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। इसके बाद विद्रोहियों ने इजराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे को निशाना बनाया और बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी। हुतियों का यह हमला इजराइल की ओर से यमन के सैन्य हवाई अड्डे पर की गई बमबारी के बाद हुआ था। मिडिल ईस्ट की जंग एक और खतरनाक मोड़ पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो यह पूरी खाड़ी क्षेत्र को एक बार फिर युद्ध की आग में झोंक सकता है। साथ ही अब हुतियों के हमलों का जवाब केवल डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव भी हो सकता है। वर्ल्ड क्राइसिस यूट्यूब चैनल इस खबर की पूर्ण सत्यता की पुष्टि नहीं करता और इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किसी भी जानकारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। किसी भी तरह की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी।